अपना टारगेट 90 प्लस में। आज हम लोग पढ़ने वाले नंबर सिस्टम का टॉपिक 2। अगर आपने अभी तक वीडियो 1 नहीं देखा है, इसका पार्ट 1 नहीं देखा है, तो जल्द से जल्द जाएं और उसे देखें, क्योंकि उसी के बाद आपको ये ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग जानेंगे नंबर सिस्टम में नंबर लाइन। मान लीजिए अगर आपको कोई भी रैशनल नंबर दे दिया जाए और बोला जाए उसे नंबर लाइन पे दिखाए, तो उसे कैसे दिखाते हैं वो हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। मान लीजिए आपको दे दिया गया 1/4। ठीक है, 1/4 इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। याद रखिएगा, फ्रैक्शन दो तरह का होता है। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें न्यूमरेटर आपका स्मॉल रहेगा, प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर स्मॉल रहेगा। और वहीं जब हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका न्यूमरेटर क्या हो जाता है? लार्ज हो जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए 5/2, ठीक है, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है 5/3, क्योंकि यहाँ पे आपका जो न्यूमरेटर है वो लार्ज है और यहाँ पे जो न्यूमरेटर था वो स्मॉल था। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और याद रखने का एक तरीका भी है, देखिए यहाँ पे इम्प्रॉपर में सेकंड लेटर एम है, स्मॉल का भी सेकंड लेटर एम होता है। तो ये डिनोमिनेटर स्मॉल यानी कि इम्प्रॉपर और डिनोमिनेटर लार्ज यानी कि प्रॉपर। इम्प्रॉपर का एम और स्मॉल का एम, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन इसमें अधिकतर लोगों को हो जाती है। तो याद करने का एक तरीका है कि डिनोमिनेटर खाली ध्यान में रखिएगा, किसका डिनोमिनेटर स्मॉल और किसका डिनोमिनेटर लार्ज। जब डिनोमिनेटर स्मॉल रहेगा तो वो इम्प्रॉपर बनेगा, वहीं जब डिनोमिनेटर लार्ज होगा तो वो प्रॉपर बनेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए हम बात कर रहे थे प्रॉपर फ्रैक्शन की। जैसे कि मानिए आपका दिया 1/4। 1/4 क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जब भी नंबर लाइन पे हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन को दर्शाएंगे, तो वो किसके बीच में आएगा? 0 से 1 के बीच में आएगा। अगर वो माइनस में है तो लेफ्ट हैंड साइड आएगा, और अगर प्लस यानी पॉजिटिव है तो वो राइट हैंड साइड आएगा। ठीक है, तो 0 या 1 या 2, वैसे तो इस 2 की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम दे देते हैं क्योंकि नंबर लाइन लगनी चाहिए हमें यहाँ की, नंबर लाइन पे दिखा रहे हैं। दूसरी बात कि ये जो डिस्टेंस होंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, 0 से लेकर 1 तक की दूरी या फिर 1 से लेकर 2 तक की दूरी, वो कैसे होगी? इक्वल होगी। ये नहीं कि इसकी दूरी ज़्यादा और इसकी दूरी कम, ये आप नहीं कर सकते। जो भी दूरी आएगी वो कैसी होगी? इक्वल होगी। ठीक है, अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन हमें क्या करना था? 1/4 यानी 1/4 को हमको क्या करना था? नंबर लाइन पे दिखाना था। तो इसे कैसे दिखाते हैं? ये 1/4 है, नीचे वाला पार्ट क्या दिया है आपका? 4 है ना। तो हम क्या करेंगे? 0 से लेकर 1 को क्या करेंगे? 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। याद रखिएगा, नीचे जो डिनोमिनेटर दिया रहता है, अगर 2/5 होता, ठीक है, 2/5 होता तो क्या करते? यहाँ 5 पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड करते। ठीक है, यहाँ 4 है, इसीलिए हम क्या करेंगे? 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो 0 से लेकर 1 को 4 पार्ट में, 1 2 3 और ये 4, ये जो मतलब ये जो 1 का है ना, ये चौथा नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, लाइन आप कितनी देंगे? 3। ये मत कीजिएगा कि 1 2 3 और 4, ये नहीं होगा। ठीक है, ये जो 1 वाला है ये चौथा हो गया। तो 1 2 3 4 हमने क्या किया? यहाँ पे इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर को देखेंगे। न्यूमरेटर आपका कितना है? 1 है। तो पहला नंबर क्या था? ये था, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/4, ये आपका हो जाएगा 2/4, ये आपका हो जाएगा 3/4 और ये आपका हो जाएगा 4/4। हमें क्या दिखाना था? 1/4 दिखाना था। तो ये हमारा 1/4 हो गया। बात आ रही है समझ में? हमने 4 हिस्से किए ना, तो 4 हिस्से का पहला हिस्सा ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। अब देखो 4 4 कट गया तो एक आ गया, वही था ये। ठीक है, मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग 2/5 का। ये हमने दे दिया 0, ये 1, ये 2, ये माइनस में होगा। ठीक है, ये माइनस में है, ये -1 और ये -2। अब इसके बाद क्या करना है हमें? 2/5 के बारे में बात कर रहे हैं ना,
डिनोमिनेटर हम लोग देखेंगे, डिनोमिनेटर हमारे पास कितना है 5 है, कितना है डिनोमिनेटर 5। तो हम क्या करेंगे 0 से लेकर 1 को 5 इक्वल हिस्से में बांटेंगे। चलिए बांटिए, 1 2 3 4 5। यहाँ पे इक्वल नहीं हो पा रहा है क्योंकि स्केल का प्रॉब्लम है, आप लोग जब बनाएंगे तो स्केल से बनाएंगे और ढंग से बनाएंगे, ठीक है। तो ये 5 इक्वल हिस्से में हमने बांट दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, काउंट कर लो, देखो 1 2 3 4 और ये 5। उसके बाद हमारा न्यूमरेटर कितना है 2 है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा 1/5, ये हमारा होगा 2/5, ये हमारा होगा 3/5, 4/5, 5/5। हमें क्या चाहिए 2/5, तो ये हमारा मार्क हो गया। आ रही है बात समझ में? अब ये तो हम बात कर रहे थे हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन की, किसकी बात कर रहे थे हम, प्रॉपर फ्रैक्शन की। अब वही मैं आपको बोलूं कि आपको बनाना क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बनाना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या करेंगे वो देखते हैं हम। मान लो नंबर दे दिया 2 3/8, ये तो अभी मिक्स फ्रैक्शन आ गया ना, इम्प्रॉपर भी देख लेंगे हम, है ना। अभी मिक्स फ्रैक्शन देख लेते हैं, उसके बाद इम्प्रॉपर भी देख लेंगे। देखो है तो इसको चेंज करेंगे तो अपना इम्प्रॉपर ही बन जाएगा, 8 2 16 17 18 19। अगर 19/8 रहता तो ये क्या बनता, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमने क्या कर दिया, इसको मिक्स में चेंज कर दिया। मान लो जब ऐसे रहेगा, है ना, ऐसे रहेगा तो हम इसको बना लेंगे। जब ऐसे रहता, इम्प्रॉपर में रहता, 19/8 रहता, तो हम क्या करते, उसको पहले मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते। क्या करते, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते, उसी के बाद हम इसका क्या करते, नंबर लाइन बनाते। चलिए ये नंबर लाइन बनाते हैं। देखो इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब हमने मिक्स फ्रैक्शन में बदला तो हमारा कितना आया, 2/3/8 आया ना। तो देखो यहाँ पे 2 आ रहा है, 2 आ रहा है ना, ये 2 बोल सकते हैं ना, इसको 2 है। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को, यहाँ पे तो देखो जगह कम पड़ गई, इस 2 और ये 3, ठीक है, इस 2 और 3 इनके बीच को हम क्या करेंगे, नीचे कितना है, ये 2 और 3, मतलब ये जो डिजिट रहेगा, ये बीच वाला जो डिजिट रहेगा, इस बीच वाले डिजिट के बाद हम देंगे, इस बीच वाले डिजिट के बाद जो काम करेंगे, यानी 2 के बाद क्या था 3, 2 और 3 के बीच में हम दिखाएंगे नंबर को। अब क्या बात करते हैं हम लोग, नीचे डिनोमिनेटर कितना है 8 है। क्या करेंगे, इसको हम 8 हिस्से में बांटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। या देखो जगह छोटी पड़ गई, इसको थोड़ा बड़ा करके मैं यहाँ बना देती हूँ, है ना। ये 2 है, ये 3 है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 लाइन, 8 हिस्सा हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां। अब क्या बोलता है, ऊपर न्यूमरेटर कितना है 3 है ना, तो 3 गिनो, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा, तो ये हो गया हमारा 2 3/8, 2 और 3/8, ये वाला नंबर आ जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे, फिर से सुन लो, ये जो बीच वाला पार्ट है, इस बीच वाला पार्ट के एक आगे वाला, जैसे 2 है, 2 और 3 के बीच में बनेगा। मान लो अभी 4 रहता तो 4 और 5 के बीच में बनता, 6 रहता तो 6 और 7 के बीच में बनता, तो जो भी नंबर रहेगा उसके आगे वाला के साथ बनेगा। अब उसके बाद जो हमने यहाँ पे पहले वाला प्रॉपर फ्रैक्शन में किया था कि डिनोमिनेटर जितना था उस डिनोमिनेटर के हिसाब से बांट दिए हमने 8 इक्वल पार्ट में, और न्यूमरेटर वाला नंबर को गिना 1 2 3 और उस पर दिखा दिया। बात आई समझ में, बात आ रही है ना समझ में। ये तो क्या था, ये था हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। क्या सीखा हमने, पहले सीखा प्रॉपर और दूसरा सीखा फिर इम्प्रॉपर। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लो दे दिया 15/6, इसको दिखाओ। तो इस 15/6 को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे। क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे। 6 और 15, 6 2 12, 13 14 15, ये आएगा ना। चलो नंबर लाइन बनाओ, क्या है यहाँ पे, क्या आया 2 और 3/6, ये क्या देख रहे हैं 2, यानी जो बनेगा वो किसके बीच में बनेगा, 2 और 3 के बीच में। क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया जो भी नंबर रहेगा
जो भी नंबर रहेगा उसके आगे वाले नंबर के बीच में बनेगा। तो 2 और 3 के बीच में नंबर देते हैं 0 1, थोड़ा पास कर लेते हैं इसको, 2 3, -1 -2 -3। चलिए ये 2 और 3 के बीच में बनना है। नीचे डिनोमिनेटर कितना है आपका? डिनोमिनेटर है 6, बाकी 6 1 2 3 4 5 और 6। याद रखेंगे ये 2 और 3 था, 6 कैसे होना था? 6 कैसे होना था? 1 2 3 4 5 और छठवा ये, ठीक है ना। ये नहीं कि 6 यहाँ दे दो ये 7वां और है, वो मत करना। सीधी सी बात है, क्या करोगे? 1 2 3 4 5 और छठवा ये होगा। तो क्या कर दिया हमने? 6 से बांट दिया। अब ऊपर न्यूमरेटर में आते हैं, कितना न्यूमरेटर? 3। तो ये क्या हो गया? पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तो ये वाला हो गया मेरा रिप्रेजेंट। बात आई समझ में? ठीक है, इसी तरीके से बनेगा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, तुरंत क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग, ये तो हमारा हो गया। हमने कल वाली क्लास में क्या देखा था? हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको समझाया था रेशनल नंबर के बारे में, है ना। क्या बताया था रेशनल नंबर के बारे में? कि कोई भी नंबर जो कि p/q के फॉर्म में होती है, कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म में होगी और q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, उसी को हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं, उसी को बोलते हैं ना। अब उसी से हम क्या सीखते हैं? डेसिमल। एक होता है टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग। एक क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। और दूसरा मेरा क्या निकलता है? रिपीटिंग। रिपीटिंग बोलो या रेकरिंग बोलो? रिपीटिंग बोलो या रेकरिंग बोलो? ये क्या है? ये डेसिमल देख रहे हैं हम, है ना। ये हम क्या देख रहे हैं? डेसिमल देख रहे हैं। अब बोलोगे ये अभी तो रेशनल नंबर पढ़ रहे थे, डेसिमल में कहाँ से आ गए? तो देखो क्या करना है। मान लो अभी तुम्हारे पास मैंने नंबर दे दिया कि 1/4 है, 1/4 है, ठीक है, ये रेशनल ही है ना। अब मैं इसको बोलूंगी इसको क्या करना है? डेसिमल में कन्वर्ट करो, डेसिमल में कन्वर्ट करो। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ऐसे लिखेंगे ना, नीचे वाला जो होता है बाहर लिखाते हैं और ऊपर वाला अंदर करते हैं, है ना। तो करो, यहाँ कुछ नहीं है तो पॉइंट लेकर के हम 0 बिठाएंगे। कुछ नहीं था तो हमने पॉइंट लेकर के 0, पॉइंट के पहले कुछ नहीं था इसलिए हमने क्या कर दिया? 0 बिठा दिया। चलो 4 का 10 में 10 देखो, 4 2 कितना हो गया? 8। माइनस करने पे कितना आया? 2। पॉइंट है, 0 बिठा लेते हैं। पॉइंट है ना हमारे पास, 0 तो हम बिठा सकते हैं। अब 4 5 20, कट गया ये पूरा। वहीं अब मैं बोलती हूँ कि चलो दूसरा नंबर लो, 2/3, इसको डिवाइड करो। डिवाइड कर रहे हैं 3 और ये 2, 0 पॉइंट लेकर 0 बिठा दिए। अब 3 का 6, टेबल में 6 बार में 18, 20 से 2 बचा, 20 में से 18 क्या 2 बच रहा है ना, पॉइंट लगाए 0 बिठा देते हैं। फिर 6, फिर माइनस कर रहे 2 बचा। क्या देख रहे हैं? यहाँ पे भी 2 बच रहा है, यहाँ पे भी 2 बच रहा है, और आगे भी हम देखते जाएंगे तो क्या होगा? 6 6 लेते जाओ, खाली बार बार क्या आते जाएगा? 2 2, यानी ये 6 6 6 6 कब तक चलता जाएगा? इन्फिनिटी तक चलते जाएगा। ये खत्म होने वाला है क्या? नहीं ना। क्यों? क्योंकि ये इन्फिनिटी तक चलते जाएगा। यहाँ क्या हो रहा था? रिमाइंडर 0 आ जाएगा, लेकिन यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, और ये जो है ये चलते ही जाएगा, कंसिस्टेंट चलते ही जाएगा। तो यही चीज बतानी है। ये पहला केस क्या देखा हमने कि रिमाइंडर 0 आ गया, कोशेंट हम लोग को मिल गया, मतलब डिवीजन हो गया, है ना। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। कि एक फिनाइट नंबर ऑफ कोशेंट मिला हमें और रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ गया, इसी को क्या बोला जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ क्या देख रहे थे? रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, क्योंकि ये चलते जाएगा, ये 6 6 6 रिपीट होते जा रहा है ना, इसीलिए इसको क्या बोला गया? रिपीटिंग और रेकरिंग। क्या बोला गया? रिपीटिंग और रेकरिंग। तो याद रखोगे, डेसिमल एक्सपेंशन, रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन 2 तरीके से होता है। कैसे होता है? 2 तरीके से। एक होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या होगा? एक टर्मिनेटिंग, जब रिमाइंडर आपका क्या आएगा? 0, रिमाइंडर 0 आ जाए। और एक होगा रिपीटिंग, रेकरिंग, कि रिमाइंडर 0 ना आया, वो कंटिन्यूसली चलता जाए। इसी चीज को चलो हम लोग देखते हैं अच्छे से। तो टर्मिनेटिंग जाना और रिपीटिंग और रेकरिंग जाना, ठीक है।
क्या क्या जाना, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या बोलता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल ये बोलता है कि कोई भी रैशनल p बाई क्यू, कोई भी रैशनल नंबर p बाई क्यू हो जिसमें ऑन डिवाइडिंग q, q को डिवाइड करने पर, q को डिवाइड करने पे मतलब q जो है वो किससे डिविजिबल होगा, 2 और 5, ये 2 पे पावर n और 5 पे पावर n, क्या दिया हमने 2 पे पावर n और 5 पे पावर n, ये क्यों दिया कि 2 कितना बार भी आ जाए, नंबर ऑफ टर्म्स है कितने बार भी आ सकता है, और 5 भी यहाँ पे कितने बार भी आ सकता है, ये नंबर ऑफ टर्म्स है, यानी 2 और 5 जितने बार आना है आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो खाली बस 2 और 5 से ही ये होना चाहिए, मतलब ये जो q जो है, ये q जो भी डिजिट है वो खाली किससे डिवाइड होगी, 2 और 5 से। अगर 2 और 5 के अलावा और कोई फैक्टर निकलेगा इस क्यूब का, 2 और 5 के अलावा और कोई फैक्टर निकलता है इस क्यूब का, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, तब ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, तब ये क्या बन जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे कि मान लो 1/4 था, तो 1/4 को जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे, फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम फैक्टर निकालना तो आता है ना, ये एलसीएम जो लेते हैं 2 का टेबल में, ये 2 बार में और फिर खत्म, तो कितना आ रहा है, 2 पे पावर 2 आ रही है ना, 2 पे पावर 2 आ रही है, हमने क्या कहा 2 और 5 होना चाहिए। अब जरूरी नहीं है 2 और 5 दोनों एक ही हो, 5 मिल जाए चाहे 2 मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 और 5 ही होनी चाहिए। अगर मैं बोल दूं 49 है नीचे क्यू की जगह पे, तो 49 को करेंगे तो कितना आएगा, 7, 7 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ना तो ये 2 आ रहा है ना ये 5 आ रहा है, 2 और 5 के अलावा अलग ही एक न्यू डिजिट आ जा रहा है, तो अब ये क्या हो जाएगा मेरा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या बोलेगा कि कोई भी रैशनल नंबर जहाँ पे q का जो प्राइम फैक्टर होगा वो क्या होगा, 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर n, तभी उस डिजिट को हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। और अगर ऐसा नहीं आए, और अगर ऐसा नहीं आए तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं हम रिपीटिंग रेकरिंग डेसिमल की। तो जो हमने अभी देखा भी था कि 3 2 हमने निकाला था, ये 0.666 जाते जाएगा क्योंकि ये 18, फिर 2 आ जाएगा, फिर बिठाएंगे फिर 18, 2 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, मतलब 2 2 कंटिन्यूसली आते जाएगा, ये खत्म ही नहीं होगा, ये 6666 इंफिनिटी तक जाएगा। तब उस केस में हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं 0.6 पे पावर ये 6 पे ऊपर दे देते हैं रेकरिंग, इसको क्या बोलते हैं, ऊपर ये जो डैश दे दी ना इसको हम क्या बोलते हैं, रेकरिंग बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रेकरिंग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रेकरिंग, रेकरिंग। इसका मतलब क्या है कि ये जो 6 है ये चलते जा रहा है, ये 6 है जो बहुत टाइम तक चलते ही जाएगा, चलते ही जाएगा, ठीक है, ये रेकरिंग दे देते हैं। तो ये बहुत बार ना लिखने की जगह पे एक बार 6 दो और जो भी है उसके ऊपर रेकरिंग दो। अगर मान लो ऐसे है कि 1 2 5 2 5 2 5 है ना, 1.252525, तब क्या करेंगे हम लोग 1.25 पे रेकरिंग, क्योंकि 252525 रिपीट हो रहा है ना, 25 फिर 25 फिर 25 25 25 25 25 रिपीट हो रहा है, तो 25 पे रेकरिंग देंगे। यानी अगर एक नंबर रिपीट करता है तो उस पर 1 पे रेकरिंग देंगे, अगर 2 नंबर रिपीट कर रहा है तो 2 पे रेकरिंग देंगे, और अगर 3 नंबर रिपीट कर रहा है तो हम क्या करेंगे 3 पे रेकरिंग दे देंगे, ठीक है। तो हमारा हो गया क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग और रेकरिंग। क्वेश्चन आपका क्या पूछता है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, एक नंबर दे देगा, रैशनल नंबर दे देगा, बोलेगा कि बताइए कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, क्या बोलेगा, बताओ कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। दूसरा, जब रिपीटिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे, रिपीटिंग में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो सीधा एक दे देगा p बाई क्यू, मतलब एक नंबर दे दिया, जैसे ये था 0.6, बोला इसको क्या करो सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ, क्या करो सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म, या फिर बोल देगा इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, ठीक है, इस फॉर्म में लेके आओ, यानी ये जो 0.6 पे पावर रेकरिंग है, 6 पे रेकरिंग दिया हुआ 0.6 पे रेकरिंग है, उसको क्या करो p बाई क्यू के फॉर्म में लेके आओ, ऐसे पूछता है। चलो देखते हैं, हम लोग इसी से उठा लेते हैं 0.6, तब क्या करेंगे इसमें वो देखो, क्या दिया है 0.6 पे रेकरिंग। अब क्या करते हैं, हम लोग लिखेंगे लेट x बराबर 0.666666, ये हो गया अपना इक्वेशन 1, लिख सकते हैं ना, क्या फर्क पड़ना
करना है, 6 पे एक रेकरिंग दे दो या रेकरिंग हटा करके 6 6 6 6 लिखते जाओ, होना तो यही है, यही होना है ना। ये आ गया इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे, ऑन मल्टीप्लाइंग क्या करेंगे हम, इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई। अब बताओ 10 से क्यों करेंगे भाई, 100 से भी कर सकते हैं, 1000 से भी कर सकते हैं, 10,000 से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई इस कारण से किए क्योंकि यहाँ क्या एक डिजिट के ऊपर रेकरिंग है ना, एक डिजिट के ऊपर रेकरिंग है ना, तो इसीलिए हमने क्या किया, 10 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया। अभी वही मान लो अगर 2 डिजिट के ऊपर रेकरिंग रहता तब हम क्या करते, तो हम 2 नंबर मतलब 100 से करते। अगर 3 नंबर के ऊपर रेकरिंग रहता तो 1000 से करते। बात आ रही है ना समझ में, जितने डिजिट्स के ऊपर रेकरिंग रहेगा उतने ही से करेंगे। एक के ऊपर है तो 10 से, 2 के ऊपर है 100 से, 3 के ऊपर है तो 1000 से। चलो इक्वेशन 1 ये था। तो ये इस पूरे को 10 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 10 को x से किए तो 10x हो गया, इस 10 को x से मल्टीप्लाई किए 10x हो गया, बराबर 0.666 को जब 10 से करेंगे तो क्या करेंगे, 6.6666 डॉट 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 डॉट। कोई फर्क नहीं पड़ता है, खाली क्या किए, इस पॉइंट को उठा करके हम कहाँ ले आए, इधर ले आए, एक डिजिट के आगे, तो ये 6.66 हो गया। ये अपना क्या निकला, इक्वेशन 2 निकला। अब पॉसिबल तो है नहीं कि बहुत सारा 6 6 लिखते जाओ, तो 2 से 3 हमने लिख दिया बस काफी है, मैंने तो भी 4 लिख दिया, 2 से 3 लिखना बहुत है, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 आया, ये इक्वेशन 2 आया। अब क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो 2 इक्वेशन निकले ना उसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी ये इक्वेशन 2 और इस इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से इसको करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने पे 10x बराबर 6.6666 डॉट 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 और x बराबर 0.6666 डॉट डॉट डॉट। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, ये पॉइंट के बाद तो 0 ही आना है, 6.0 आना है, वही 6 से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0 0, तो क्यों अपने बार 0 लिखो, एक बार लिख दिया हमने 0, है ना। और इस 6 पॉइंट के पहले अगर देखेंगे तो इस 6 में से अगर 0 जाएगा तो कितना बच रहा है, 6 बच रहा है। इस 6 में से 0 जा रहा है तो कितना बच रहा है, 6 बच रहा है। और वही जब 10x में से x माइनस करेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, क्योंकि 1 लिखा आता नहीं है, पर अगर कुछ नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको 1 ही बोलते हैं, 1 हम लोग लिखते नहीं है। तो 10x में से 1, 10 में से 1 गया, 10 में से 1 गया तो कितना आया, 9x आ गया। तो क्या है, 9x बराबर 6.0, 6.0 बोलो या 6 बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 6/9 आ गया। कटेगा ये किसी टेबल से, कटेगा, हाँ कटेगा, 2/3, 3 का टेबल से काट दिया 2/3, तो x बराबर कितना आ गया, 2/3 आंसर। यही हम कर रहे थे, हमने ऐसे इसी को डिवाइड किया तो हमारा ये वैल्यू निकल रहा था ना, तो करके देख लो, 2/3 आया ना, यानी 3 को 2 से कर दो, तो 0 पॉइंट लगा के 0 बैठा, 6 लेकर के 18 माइनस किए 2, फिर पॉइंट है तो 0, फिर 6 लेंगे 18, फिर 2, फिर 6 से 10 रहेगा, वही चीज़ अपनी आ गई। चेक कर रही थी ना, चेक करा दिया आपको कि देखिए करने पे क्या हुआ, वापस से वही चीज़ आ गई हमारी। तो बस क्या करना है, 0.6 है, एक बार x लिख करके x लिखोगे, जो डिजिट है उसको डॉट डॉट करके लिख दोगे, यानी जिसके ऊपर रेकरिंग है उसको बहुत बार लिख दोगे, बहुत बार क्या 2 से 3 बार लिख दोगे, हो गया, है ना। और फिर अगर एक डिजिट के ऊपर रेकरिंग है, तो क्या करोगे, 10 से करोगे मल्टीप्लाई, अगर 2 डिजिट के ऊपर है तो 100 से करोगे, अगर 3 डिजिट के ऊपर है तो 1000 से करोगे, है ना। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो 2 इक्वेशन निकलेगी उसको क्या कर देंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बस बन गया, ठीक है। इतनी छोटी सी चीज़ करनी थी। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, दिया है 0.57। अब क्या कर रहा है यहाँ पे क्या किया, 2 पे रेकरिंग दे दिया, क्या कर दिया, 2 पे रेकरिंग दे दिया। तो चलो क्या करेंगे, लेट x बराबर 0.575757 डॉट डॉट डॉट, ये अपना क्या है, इक्वेशन 1। वही करेंगे ना, 2 पे है तो दोनों को बार बार रिपीट कर दिया हमने, और कुछ नहीं। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन
1 को किससे बोला था, 10 से। क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 10 से। तो करो भाई, 10 से करेंगे, 10 से करेंगे ना, 100 से करेंगे। अभी बताया था ना 1 के ऊपर है तो 10 से करेंगे। यहाँ क्या देख रहे हैं, 2 के ऊपर देख रही है, क्या है 2 के ऊपर, तो क्या करेंगे 100 से करेंगे। क्या करेंगे 100 से। चलो करो 100 से, 100 को करेंगे x से तो 100x बराबर, इसको करेंगे तो क्या करेंगे, ये जो डिजिट, ये जो पॉइंट है 2 डिजिट आगे बढ़ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 57.57 डॉट डॉट डॉट। अब क्या करना है, यह है अपना इक्वेशन 2। क्या निकला इक्वेशन 2। अब क्या कर देंगे हम, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलो सब्ट्रैक्ट करो, 100x बराबर 57 और x बराबर 0.57। तो इसको जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 57.0 और 100 में से 1 चल जाएगा तो कितना आएगा 99x, यानी x बराबर 57/99, x बराबर 57/99। देखो तो कटेगा किसी टेबल से, हाँ भाई 3 का टेबल से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 3, 2 बचा हाथ में, 27 का 9 और ये 11 बन, यानी 19/19/11 हमारा क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया। अगर चेक करना है तो क्या करोगे, 11 को 19 से डिवाइड करके देख लो, इतना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो ये तो हो गया अपना इधर वाला। अब मैं बात करती हूँ टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो बता दिया कि अगर 2 और 5 कोई आ जाएगा तो टर्मिनेटिंग है, और अगर 2 और 5 में से प्राइम फैक्टर नहीं आएगा तो उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। अगर मान लो बोल दिया 5/8 है, पूछ रही हूँ मैं आपसे, बताओ टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखो क्या देख रहे हैं यहाँ, 8 है, 8 का जब प्राइम फैक्टर निकालेंगे हम तो कितना आएगा 4 बार में 2 बार में, यानी 2 2 आ रहा है ना, तो इट हैज फैक्टर। क्या करेंगे, 8 का जो फैक्टर है वो क्या है 2/n पे है। ठीक है, 5/n और इंटू 2/n को सेटिस्फाई कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि 5 नहीं है, पर सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो क्या देखा हमने, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। एक चीज और याद रखोगे, इररेशनल नंबर। क्या रखोगे, इररेशनल नंबर। तो देखो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, वैसे नंबर जो कि ना तो टर्मिनेटिंग है और ना ही रिपीटिंग है। ना तो टर्मिनेटिंग है, ना तो टर्मिनेटिंग यानी 5n इंटू 2 पे पावर 5 पे पावर n इंटू 2 पे पावर n नहीं है, और ना ही रिपीटिंग है, रिपीटिंग यानी 0.666666 ये भी नहीं है। ठीक है, तो वैसे नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, इररेशनल नंबर बोलते हैं। याद रखोगे, वैसे नंबर ना ही टर्मिनेटिंग है ना ही रिपीटिंग रेकरिंग है, उसको इररेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे कि क्या हो गया 21, या फिर क्या हो गया 0.10100100। अब यहाँ देख रहे हो 1 0 है, फिर 2 को 0, फिर 3 को 0, रिपीट नहीं ना हो रहा है। ये मत बोलना ना कि भैया तो रेकरिंग हो रहा है ना, ये रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो वैसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इररेशनल नंबर बोलते हैं। उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट या क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।